टाइम्स आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ स्वाति आर्य। स्वागत है आप सभी का बुलेटिन में। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे जो बिहार से आ रही है। बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावारू का बड़ा बयान सामने निकल कर आया है। बिहार चुनाव में कांग्रेस बी टीम नहीं, जनता की ए टीम बनकर काम करेगी। इसी के साथ ही कृष्णा अल्लावारू से सवाल पूछा गया कि कांग्रेस हमेशा से बिहार में आरजेडी की पिछलग्गू और इसी के साथ ही बी टीम के तौर पर काम किया है। इस पर कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावारू की तरफ से यह कहा गया कि इस बार कांग्रेस जनता की ए टीम बनकर काम करना चाहती है, संगठन को मजबूत करके ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतना चाहती है कांग्रेस। तो वही नीतीश कुमार पर भी उनकी तरफ से बयान दिया गया। बिहार की सरकार बिल्कुल खटारा हो चुकी है। इस दौरान उनकी तरफ से ये कहा गया, उन्होंने कहा कि 20 साल में कोई काम नहीं हुआ है। अगर जनता से वो वोट मांगने जा रहे हैं तो जनता को पूछना चाहिए कि आगे 20 साल में क्या काम किया गया है। नीतीश कुमार की सरकार ने बिहार में कुछ नहीं किया है। कृष्णा अल्लावारू ने यह भी कहा कि मंत्रिमंडल के विस्तार में क्रिमिनल और हिस्ट्री शीटर को लिया गया है। तो इस बार ज्यादा सीटें जीतना कांग्रेस चाहेगी। बी नहीं बल्कि ए टीम बनकर काम किया जाएगा, चुनाव मैदान में उतरा जाएगा, ये कहा गया है कृष्णा अल्लावारू की तरफ से। कांग्रेस प्रभारी हैं कृष्णा अल्लावारू, उनकी तरफ से ये बड़ा बयान दिया गया है। आने वाले समय में बिहार में विधानसभा चुनाव है और उसी को लेकर ये बड़ा बयान उनकी तरफ से। कांग्रेस इस बार बिहार की जनता की ए टीम बन के काम करना चाहती है और संगठन को मजबूत करना चाहती है और आने वाले दिनों में चुनाव में अच्छे परिणाम देना चाहती है। बिहार में जो डबल इंजन सरकार है वो खटारा से भी गया गुजरा है, तो इसमें तो दो राय नहीं है। तो जनता को अभी पूछना चाहिए, जब ये वोट मांगने आते हैं तो आपने 15-20 साल में हमारे लिए किया क्या है? अगर नहीं किया है तो क्यों आए हो हमारे पास? और वही कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावारू के ए टीम वाले बयान पर आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र का बड़ा पलटवार देखने को मिला है। उन्हें आपको बता दें कि कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावारू की तरफ से जो बयान दिया गया था उसका पलटवार करते हुए कहा कि कोई कुछ भी बोले, जो शीर्ष नेतृत्व तय करता है वही होता है। वैसे यह भी तय है कि बिहार में आरजेडी हमेशा से बड़े भाई की भूमिका में रही है और रहेगी, और यह भी तय है कि इस बार तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना है। जाहिर है कि कांग्रेस सहयोगी पार्टी है, हमारे साथ खड़ी रहेगी। लालू यादव और इसी के साथ ही सोनिया गांधी के साथ शुरू से ही अच्छे रिश्ते रहे हैं दोनों के बीच। कोई क्या बोलता है इससे मतलब नहीं है, कांग्रेस से हमारे मधुर संबंध रहे हैं। आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र की तरफ से यह बयान दिया गया। इससे पहले आपको बता दें कि कृष्णा अल्लावारू की तरफ से बयान दिया गया था जिसमें उन्होंने कहा कि इस बार बिहार में कांग्रेस बी नहीं बल्कि ए टीम के तौर पर काम करेगी, लेकिन इसका पलटवार यहां पर किया गया है आरजेडी की तरफ से। आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र की तरफ से पलटवार किया गया है उनके बयान का। उन्होंने कहा है कि कोई कुछ भी बोले, जो शीर्ष नेतृत्व तय करता है वही होता है। वैसे यह भी तय है कि बिहार में आरजेडी हमेशा से ही बड़े भाई की भूमिका में रही है और आगे भी रहेगी। अमित सिंह ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता इसी खबर पर पटना से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सीधा रुख अमित का करेंगे, जानकारी लेंगे। अमित, देखिए बिहार में आने वाले समय में विधानसभा चुनाव होंगे और उससे पहले ही लगातार जो हलचलें हैं वो तेज होती हुई नजर आ रही है। कभी नए नए पोस्टर सामने आते हैं। आप देखिए बयान यहाँ पर दिया गया है कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावारू की तरफ से। उनकी तरफ से ये कहा गया है कि इस बार जो है कांग्रेस वो बी टीम के तौर पर नहीं बल्कि ए टीम के तौर पर चुनाव मैदान में उतरेगी। तो वही दूसरी तरफ इसका पलटवार भी आरजेडी ने किया है। बिल्कुल स्वाति, और ये लड़ाई जो है वो एनडीए बनाम महागठबंधन या इंडिया गठबंधन नहीं है, बल्कि अब लड़ाई ए और बी टीम के बीच में हो रही है। अपने ही गठबंधन के अंदर में कौन ए टीम रहेगा कौन बी टीम रहेगा, इसको लेकर जद्दोजहद चल रही है। और कृष्णा अल्लावारू नए प्रभारी बनाए गए हैं। जाहिर है उनसे सवाल हमने किया कि भाई सबसे पहले तो ये बताइए कि कांग्रेस को हमेशा से एक दाग लगा रहा कि बिहार में वो आरजेडी के पिछलकू पार्टी बन के रही, उनके सहयोगी के तौर पर बी टीम के भूमिका में रही। उस पर उन्होंने
एक बेबाकी से कह दिया कि वो ए टीम बनकर रहना चाहती है जनता के बीच में, तो ये कहीं ना कहीं अब आरजेडी को ये कह सकते हैं कि सहन नहीं हो पा रहा है, क्योंकि आरजेडी हमेशा से बड़े भाई की भूमिका में रही है। जाहिर है कि आरजेडी के जो नेता है भाई वीरेंद्र, उन्होंने साफ तौर पे दो टूक पे कह दिया कि भाई आरजेडी बड़े भाई के भूमिका में रही है और रहेगी। जो शीर्ष नेतृत्व है वो तय करता है कि क्या कुछ करना है। तो सोनिया गांधी और लालू यादव के रिश्तों का हवाला देते हुए आरजेडी फिर से एक बार ये बता दिया है कि वो बड़े भाई की भूमिका में रही है और रहेगी। अब आप समझिए कि किस तरीके से ये गठबंधन काम कर रहा है। चुनाव के ठीक पहले इस तरीके से ए टीम और बी टीम के बीच में लड़ाई चल रही है कि कौन ए टीम रहेगा कौन बी टीम रहेगा। लेकिन ये बात सब जानते हैं कि पिछले 3 दशकों में, जब से लालू प्रसाद यादव सत्ता में आए 1990 से लेकर अब तक 34 सालों में, कांग्रेस हमेशा से बी टीम बन के ही रही है, पिछलग्गू बन के रही है आरजेडी की। जाहिर है कि कांग्रेस के नए प्रभारी आए हैं, उनके ऊपर बहुत दारोमदार है कि कांग्रेस को आगे बढ़ाना है, ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीत कर दिखानी है। तो यहाँ पे कांग्रेस चाहती है कि एक नए भूमिका में आए, और शायद यही कारण है कि जब उनसे सवाल किया गया तो कृष्णा अल्लावारू ने कहा कि इस बार कांग्रेस चाहती है कि ए टीम की भूमिका में जनता के बीच में जाए। तो अब देखिए लड़ाई ए और बी टीम के बीच में अब कैसे ये लोग आपस में मिलकर वो एनडीए के खिलाफ लड़ेंगे, ये एक बड़ा ही दिलचस्प पहलू है। लेकिन अमित क्या लग रहा है, क्योंकि कृष्णा अल्लावारू की तरफ से जो बयान दिया गया, क्या इससे आने वाले समय में कांग्रेस का ही काम बिगड़ता हुआ नजर आता है क्या? क्योंकि देखिए, कोशिश अगर हम महागठबंधन की बात करें तो हरियाणा और दिल्ली में जिस तरह से कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों की तरफ से एक साथ लड़ने की कोशिश की गई थी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया क्योंकि वहां पे सीटों पर बात सहमति नहीं बन पाई थी। खेल बिगड़ा कांग्रेस का। इसी के साथ ही अब कहीं ना कहीं कहें कि दिल्ली में भी कांग्रेस का खेल बिगड़ता हुआ नजर आया। तो इस तरह का बयान अब यहाँ पर बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर दिया गया है। क्या आने वाले समय में कांग्रेस के लिए परेशानियां खड़ी हो सकती हैं? देखिए, ये बात सबको ही जानते हैं कि बिहार में जिस तरीके से आरजेडी के साथ एमवाई समीकरण, यानी 31% वोट बैंक जो है, जो मुस्लिम यादव का वोट है, वो उन्हें बड़े भाई की भूमिका में रखता है और उनके पास एक बड़ा जनाधार है। जाहिर है कि आरजेडी के साथ रहकर ही कांग्रेस जो है वो बैसाखी पे रहकर वो मंत्रिमंडल में भी रही है, विपक्ष में अगर मजबूत भूमिका में रही है तो आरजेडी का बड़ा योगदान रहा है। तो जाहिर है कि कांग्रेस अगर कोई भी इस तरह का बयान देगी तो इसका नुकसान सीधे और सीधे कांग्रेस का ही होगा। लेकिन ये भी ज़रूरी है कि जो मुस्लिम कम्युनिटी है, जो मुस्लिम वोट बैंक है, उसमें कांग्रेस की बड़ी हिस्सेदारी है। जाहिर है कि एमवाई के साथ साथ अगर कांग्रेस का साथ मिलता है तो वो और ज़्यादा मजबूत हो जाता है, क्योंकि बीजेपी के खिलाफ बीजेपी अगर कोई भी उम्मीदवार खड़ा करती है तो वहां पर राष्ट्रीय तौर पर कांग्रेस ही उम्मीदवार खड़े होते हैं। तो ये भी समझना होगा कि अगर ये लड़ाई ए और बी टीम की जारी रही तो आने वाले दिनों में इसका फायदा एनडीए जरूर उठाने की कोशिश करेगी और कांग्रेस को नुकसान होगा तो जाहिर है कि महागठबंधन को भी नुकसान होगा। तो ये लड़ाई जो है अब ये आपस में अपने प्रभुत्व को बचाने की लड़ाई चल रही है। स्वाति, बिल्कुल, चलिए ठीक है अमित, तो बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप नजर बनाए रखें, आपसे आगे भी जुड़ेंगे, अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल ये महत्वपूर्ण जानकारी बिहार से आप तक पहुंचा रहे हैं। ऐसा है, कोई कुछ बोले, जो राष्ट्रीय स्तर के नेता हमारे हैं, चाहे शीर्ष नेतृत्व है, वो तय करता है कैसे चलना है, कैसे लड़ना है और कैसे सरकार बनानी है। राजद हमेशा बड़ी पार्टी रही है और आगे भी सरकार बनाने के लिए हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री हो, ये जनता ने तय कर लिया है। इसलिए कांग्रेस भी शामिल है उसमें। नहीं, बड़े भाई और छोटे भाई का नहीं। और हमारा जो दल है उसके साथ बहुत मधुर रिश्ते रहे हैं आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और श्रीमती सोनिया गांधी जी से। इस पर कोई क्या बोलता है उस पर हमारा कोई फोकस नहीं है। हमारा बस एक ही है कि दोनों पार्टियों का बहुत मधुर संबंध है और आगे भी रहेगा। तो देखिए, आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र को आप सुन रहे थे। कृष्णा अल्लावारू की तरफ से जो बयान दिया गया